डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि रिप्रोडक्शन का यूनिट हम समाप्त कर चुके हैं और आज जो है हम क्लास 12 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स में दो चैप्टर हैं, एक जेनेटिक्स और एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये दोनों चैप्टर कह सकते हैं कि क्लास 12 का जो है वो हार्ट है, अर्थात जो जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है इससे अकेले 18 से 19 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चंस अकेले इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। अर्थात ये चैप्टर आपको अकेले पास कराने की क्षमता रखता है। तो आज से हम क्लास 12 का जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा जेनेटिक्स का पार्ट 1 होगा। क्या होगा? जेनेटिक्स का पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो जेनेटिक्स, सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म का उपयोग जो है, जेनेटिक्स शब्द का जो इस टर्म दिया था वो किया था वैटसन ने। किसने? वैटसन नामक साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स टर्म का उपयोग किया था सर्वप्रथम। और जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ heredity and variation। अर्थात जेनेटिक्स आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका? हेरिडिटी, वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? वंशागति। क्या होता है? वंशागति तथा विविधता, वेरिएशन। विविधता या इसको हम कह सकते हैं भिन्नता। क्या कह सकते हैं? भिन्नता का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी कहलाता है। अब बात इसके बाद ये आती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अर्थात आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं? तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में इसको जी.जे. मेंडल के नाम से जानते हैं। ये फादर ऑफ क्या है? जेनेटिक्स है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। और वहीं एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, अर्थात फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक आनुवंशिकी विज्ञान के जो जनक हैं, आनुवंशिकी के जनक हैं, वो कौन है? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को हम क्या कहते हैं? थॉमस हंट मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। और टी.एच. मॉर्गन ने जो है वर्क किया था किसके ऊपर? ड्रोसोफिला पे। वर्कड ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वैटसन ने किया था। किसने किया था? वैटसन ने। यहां पे ई कर देते हैं, ठीक है।
बेटसन ने किया था। और उसके बाद से फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जीते जी मेंडल को इसकी क्रेडिट नहीं मिल पाई थी, अर्थात मेंडल को जीते जी ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि नहीं दिया गया, बल्कि उनके आफ्टर डेथ, मरणोपरांत ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का सम्मान उनको मिला, क्योंकि जीते जी उनके एक्सपेरिमेंट को कोई समझ नहीं पाया था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? टीएच मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को कहते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर अर्थात फ्रूट फ्लाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब आते हैं हेरिडिटी। यहाँ दो टर्म आया है, हेरिडिटी, हेरिडिटी अर्थात वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति, वंशागति, वंशागति किसे कहते हैं? The transfer of character from parents to their offspring is known as heredity। अर्थात माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है, वंशागति कहलाती है। वंशगति अर्थात जो कैरेक्टर माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं और उनसे उनके संतानों में, उनसे उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वंशागति। अब क्या है? वेरिएशन। क्या टर्म आता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विविधता या भिन्नता। क्या बोलते हैं इसको? विविधता या भिन्नता कहते हैं इसको। अब ये भिन्नता शब्द क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि किसी माता पिता के जुड़वा संतान पैदा होते हैं तो जुड़वा संतान भी एक जैसे एकदम नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस जरूर रहता है। यही जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। अर्थात डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पेरेंट्स इज नोन एज वेरिएशन। अर्थात एक ही माता पिता के जो अलग अलग संतानें होती हैं, विभिन्न संतानें होती हैं, वो एक जैसे नहीं होती, बल्कि उनमें क्या होती है? विभिन्नता होती है। इसी भिन्नता को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ये जो उनके अंदर अंतर आता है इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। तो क्लियर है आपको जेनेटिक्स का परिभाषा, जेनेटिक्स का टर्म, जेनेटिक्स का फादर कौन है, फादर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल आखिर कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक्चुअल में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में इनका जन्म हुआ था और ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में ही ये एक चर्च में क्या थे? एक प्रीस्ट थे। चर्च मतलब जो होता है ईसाई थे, वहां में एक पादरी थे। क्या थे? प्रीस्ट मतलब होता है पादरी। जिस चर्च में ये पादरी थे, प्रीस्ट थे, उसमें एक गार्डन था और वहीं पे जो है एक बगीचा था, वहां पे सब्जी वगैरह की खेती की जाती थी। तो उसी पे उन्होंने, वहीं पे उनके दिमाग में आइडिया आया कि जो है हम क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है और इस पे हम कुछ डिस्कवरी करते हैं। तो वहीं से इनका स्टार्ट हुआ और इन्होंने 7 सालों तक मेंडल ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट रखा। अर्थात मेंडल ने जो है 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक अपना 7 इयर्स तक अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? पाइसम सटाइवम पे। किस पे? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये गार्डन पी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डन पी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मटर के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। 7 सालों तक मटर का पौधा लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो सवाल ये उठता है कि मेंडल इस अपने एक्सपेरिमेंट में सफल कैसे हो गए जबकि अन्य साइंटिस्ट जो है वो फेल कर गए।
तो मेंडल के पहले किसी ने जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करने की कोशिश नहीं की? बहुतों ने की, लेकिन सबके सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी कर रहे थे। लेकिन मेंडल ने क्या किया, वन बाय वन कैरेक्टर को, एक एक लक्षणों को लेकर के उन्होंने बारी बारी से अध्ययन किया और तब जाकर के उनको सफलता मिली। बट दुर्भाग्य की बात है कि मेंडल को जीते जी 1856 से लेकर 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला और इन्होंने अपने थीसिस को, अपने एक्सपेरिमेंट को लिख करके ऑस्ट्रिया में ही ब्रूम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में छपने के लिए दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी साइंटिस्ट का इनके एक्सपेरिमेंट पे, इनके खोज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया उस समय। और एटलीस्ट 1884 ईस्वी में जो है, लगभग 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। और फिर से 1864 के बाद, लगभग 34 सालों के बाद जो है, इनके नियम की 1900 ईस्वी में, 1900 में पुनः इनके नियम की रीडिस्कवरी होती है। क्या होती है? इनके नियम की पुनः अलग अलग देश के 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम था सेरमार्क, ह्यूगो डिप्रीच और कार्ल कोरेंस, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने देशों में एक्सपेरिमेंट करते हुए उसी नतीजे पे पहुंचे जिस पर मेंडल 34 साल पहले पहुंच चुके थे। तब जाकर के मेंडल का अस्तित्व और उनका डिस्कवरी सामने आया और इस तरीके से जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का अवार्ड दिया गया और माना गया कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा लेक्चर था जेनेटिक्स के ऊपर। आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अकेले इस टॉपिक से आपको 19 to 22 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंटरमीडिएट में, बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको देखिए और समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।